सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका AR3 कोचिंग क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लेकर के आए हैं केमिकल रिएक्शंस के प्रकार। और ये जो केमिकल रिएक्शन है ये क्लास 10th का टॉपिक है। ठीक है, क्लास 10th की साइंस का चैप्टर चल रहा है पहला, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो उसी का टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन के प्रकार, पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन का मतलब होता है संयोग यानी जुड़ना। ठीक है, या फिर हम बोले योगात्मक अभिक्रिया भी बोलते हैं इसे। तो योगात्मक अभिक्रिया के नाम से भी आ जाए या संयोजन अभिक्रिया के नाम से आ जाए, बात एक ही है। तो योगात्मक अभिक्रिया यानी एडिशन रिएक्शंस, तो एडिशन जिसमें योग हो। ठीक है, सीधी बात है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, क्या कहलाती हैं? संयोजन अभिक्रिया कहलाती हैं। देखिए, दो या दो से, आप परिभाषा को याद कर लीजिए। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, क्या कहलाती हैं? संयोजन अभिक्रिया कहलाती हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहलाती हैं। और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में जैसे समझिए, ये दे रखा है CaO और एक दे रखा है H2O। तो ये अभिकारक हैं, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक, अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? उत्पाद। तो ये बन रहे हैं उत्पाद। अब देखो, यहाँ पर जो अभिकारक हैं वो कितने हैं? दो। अब बन रहा है सिर्फ एकल उत्पाद। तो यहाँ पर मैंने क्या है, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, यानी सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे। तो देखो, यहाँ पर लिया है हमने चूना। चूना मतलब CaO और जल के साथ में इसे अभिक्रिया कराई तो हमें बना क्या? CaOH का होल ट्वाइस, यानी बुझा हुआ चूना। और ये एकल उत्पाद बना। और ये प्लस ऊष्मा, क्यों? और ये एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया की उदाहरण है। ठीक है, अभिक्रिया का भी उदाहरण है। तो बुझा हुआ चूना देखो, Ca और OH, O कितने? दो और H है, तो CaOH का होल ट्वाइस, बुझा हुआ चूना। कोयले का दहन, अगली है कोयले का दहन भी एक ऊष्मा, कोयले का दहन भी एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी है और एक संयोजन अभिक्रिया भी है। कैसी है? संयोजन अभिक्रिया। जैसे देखो, C+O2, तो C कार्बन कैसा है? ठोस, और ऑक्सीजन गैस है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन का दहन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन या कोयले का दहन। तो देखो, यहाँ पर कितने? दो अभिकारक हैं और बन रहा है सिंगल उत्पाद। सिंगल उत्पाद मतलब क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड गैस और प्लस ऊष्मा। तो ये भी एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला है मैग्नीशियम रेवन का वायु की उपस्थिति में दहन। तो मैग्नीशियम रेवन का वायु की उपस्थिति में, मैग्नीशियम रेवन कैसा होता है? ठोस, और ऑक्सीजन गैस है। तो ये क्या है? मैग्नीशियम रेवन का वायु की उपस्थिति में जलना, क्या कहना है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और हाँ, इसके बारे में मैंने एक वीडियो क्लिप द्वारा भी आपको दिखाया कि मैग्नीशियम ऑक्साइड किस तरह का दिखता है और किस तरह का जलता है। तो अगर आप प्लेलिस्ट के हिसाब से हमारे वीडियो देखते आ रहे हो क्रम से, तो आपके लिए अधिक जानकारी प्राप्त होगी। अगर आप जगह जगह से उठाओगे तो कम समझ में आएगा। इसलिए सारी वीडियो को प्लेलिस्ट बाय प्लेलिस्ट देखते जाएं और अपने सुंदर से नोट्स बनाते जाएं। तो दोबारा से समझ लीजिए, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, एक और दो मिलकर के सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण। यहाँ पर एक और दो प्रोडक्ट अभिकारक हैं और मिलकर बनाया सिंगल प्रोडक्ट, और यहाँ भी दो अभिकारक हैं, सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, हाँ। प्रश्न एक आता है, कभी कभी पूछ लेते हैं क्वेश्चन, क्योंकि भाई NCERT पैटर्न लागू हो चुका है बोर्ड एग्जाम में, तो तैयार रहे कि सफेदी करने के बाद 2-3 दिन बाद दीवारों पर चमक आती है, क्यों? क्या आप जानते हैं
क्यों आती है? तो जैसे आपने देखा कि सफेदी कर देते हैं, सफेदी क्या है? बुझा हुआ चूना, ठीक है। तो बुझे हुए चूने की सफेदी करने के बाद आप ये देखते हैं कि 2 या 3 दिन बाद उस पर सफेदी या चमक आती है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है, देखिए ये भी एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया के द्वारा होता है। देखो ये है हमारी बुझा हुआ चूना, ठीक है, हमने बनाया चूने से बुझा हुआ चूना, ठीक है। क्या बना? बुझा हुआ चूना, जो अभी मैंने पहले समझाई थी अभिक्रिया। अब इस अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों के सफेदी करने के लिए, दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कौन? ये बुझा हुआ चूना, वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये क्या करेगा? जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है, के साथ धीमी गति से क्रिया करता है। कैसे करता है? धीमी गति से। अगर फास्ट करता तो तुरंत ही चमक आ जाती। कैसा करता है? धीमी गति से करता है, ठीक है। तो धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है, ठीक है। क्या बना देता है? कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है, जिससे ये गलत हो गई है, परत बना देता है। अब वो कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत है, वो दीवार पर चमकने लगती है, जो परत बन जाती है। तो अतः सफेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और इससे दीवारों पर चमक आ जाती है। क्या आती है? दीवारों पर चमक कैसे आती है? जो कैल्शियम कार्बोनेट की परत बन जाती है। देखो तो ये अभिक्रिया कैसे होती है, इसको भी देख लीजिए कि CaOH का होल ट्वाइस, और ये वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से उससे क्रिया करेगा, तो बनाएगा क्या? Ca और CO3। तो देखो Ca और CO3, और जल वाष्प बन के उड़ जाएगा। जल क्या है? वाष्प बन के उड़ जाएगा। तो जल उड़ जाएगा तो देखो क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये क्या करेगा? ये दीवार पर अपनी परत बना लेगा, और दीवार पर परत बना लेगा तो वो चमकने लगेगी। इसलिए कलई करने के बाद 2-3 दिन बाद ही दीवारों पर चमक दिखाई देती है। तुरंत आप कलई कर रहे हो तो ऐसा लगता है कि पानी पोत रहे हैं, लेकिन जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कौन करेगा? बुझा हुआ चूना, CaOH का होल ट्वाइस, तो क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट एक पतली परत बना लेगा दीवार के ऊपर, वो बाद में चमकने लगेगी, ठीक है। याद रखेंगे इसे भी। अब हम पढ़ेंगे सेकंड अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। अब देखिए वियोजन की बात करेंगे तो जब संयोग होता है तो वियोग भी होता है, क्यों भाई? लेकिन वियोजन होने के लिए या वियोग होने के लिए कोई तीसरा व्यक्ति होना आवश्यक है। ऐसे ही देखिए किसी 2 व्यक्तियों के बीच में दोस्ती है, बहुत ही गहरी मित्रता है उन दोनों के बीच में, तो जब तक उनकी मित्रता नहीं टूटेगी, जब तक कि कोई तीसरा व्यक्ति उसमें एंट्री ना करे, और तीसरा व्यक्ति ने एंट्री मारी तो वो उन दोनों में क्या करेगा? उनकी मित्रता को तोड़वा देगा। तो ऐसे ही वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक कैसा होता है? एकल, टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। तो वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है भाई? वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के ठीक विपरीत है। अब सुन लीजिए वियोजन अभिक्रिया को दोबारा से। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, याद कर लें साथ ही में, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक छोटे छोटे उत्पादों में टूट जाता है, इस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे देखो ये है फेरस सल्फेट, तो फेरस सल्फेट है, और ये जो फेरस सल्फेट के लिए गर्म करते हैं, क्या करते हैं? गर्म। ऐसे नहीं कि ये फेरस सल्फेट है तो ऐसे ही टूट जाएगा, गर्म करेंगे। तो गर्म करने पर क्या होगा? ये Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड में टूटेगा, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड में टूटेगा।
और किस में टूटेगा, SO2 गैस और SO3 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फाइड ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। ठीक है, कौन, FeSO4। तो ये फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट रहा है। तो यहां पर क्या है, देखो यहां पर जो है हमारा रिएक्टेंट है या अभिकारक है वो सिंगल है, सिर्फ एक, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट कितने बनना है, एक या एक से अधिक। ठीक है, देखो एक तो बना फेरिक ऑक्साइड, एक सल्फर डाइऑक्साइड और एक बना सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ये हमारे क्या हैं, उत्पाद। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, विभाजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। नोट करके कह रहा है कि अपघटन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, ऐसे ही नहीं टूटेगा, मैंने बताया था, तीसरा कोई व्यक्ति होना चाहिए, ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः अपघटन अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती है। तो अब इन्हीं के आधार पर अपघटन अभिक्रिया क्या हो गई, 3 प्रकार की हो गई। ठीक है, एक तो हो गई विद्युत अपघटन अभिक्रिया, दूसरी ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया या ऊष्मीय अपघटन, और तीसरी प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया या प्रकाशीय अपघटन। अब विद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या होती है समझे। तो विद्युत अपघटन अभिक्रिया के लिए एक उदाहरण याद रखेंगे कि जल का, ठीक है, जल को वैद्युत धारा, जल में जब वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, यहां लिख लेना वैद्युत धारा ऊपर, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, जल में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। तो यह अभिक्रिया विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। अगला है ऊष्मीय अपघटन, CaCO3। इस अभिक्रिया के बारे में पहले ही बता रखा है, CaCO3। तो CaCO3 क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मा ग्रहण करता है, जिसे संगमरमर या पत्थर भी बोलते हैं। ठीक है, तो किस में टूट जाता है वो, कलई में। ठीक है, कलई जो तुम बाजारों से लाते हो, तो वो कलई चूना कैल्शियम ऑक्साइड में और तथा कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो यहाँ पर उसने क्या किए, ऊष्मा ग्रहण की। तो ये क्या है, ऊष्मीय अपघटन, ऊष्मीय अपघटन। अब प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया होती है तो 2HBr, HBr का मतलब है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, पढ़ना सीखे नाम, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट में, ठीक है, सनलाइट में किस में टूट जाता है, हाइड्रोजन गैस और ब्रोमीन गैस में। ठीक है, H2+Br2। इसका एक और उदाहरण भी ले सकते हो, जैसे HCl गिव्स आउट सनलाइट। ठीक है, सनलाइट, और किस में टूटेगा, H2 गैस और प्लस Cl2 क्लोरीन गैस। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ विभाजन अभिक्रिया समझ में आ गई भाई। एकल उत्पाद है हर जगह और उनसे 2 या 2 से अधिक क्या बनना है, प्रोडक्ट बन रहे हैं। जबकि संयोजन अभिक्रिया में क्या होता था, संयोजन अभिक्रिया में क्या होता था भाई, कि सिंगल उत्पाद, 2 या 2 से अधिक अभिकारक से सिंगल उत्पाद का निर्माण होता था। और उसमें ठीक उल्टा हो रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है कि सिंगल अभिकारक से 2 या 2 से अधिक उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं। तो कभी कभी पूछ लेता है संयोजन अभिक्रिया और विभाजन अभिक्रिया में अंतर बताइए, तो आप यही अंतर लिख के आएंगे। ठीक है, तो अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे बच्चे अधिक से अधिक चैनल से जुड़ जाएं और उन्हें अधिक लाभ प्राप्त हो। ठीक है।